अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? अम्ल तनफ़ुस जिसे हम कहते हैं। अम्ल तनफ़ुस से मुराद के रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सांस ले रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे हम सो रहे हों या आराम कर रहे हों, हमें सांस की हर वक्त ज़रूरत होती है। तो ये सांस लेने का एक मरहला जो होता है, सिलसिला जो होता है, उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, अम्ल तनफ़ुस कहते हैं। अब ये अम्ल तनफ़ुस कहते हैं काम किस तरह करता है, इसको अब हम देख लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में एक बताने की कोशिश की गई है कि लंग्स जो है हमारे जिस्म में किस तरह मौजूद होते हैं या किस तरह नज़र आते हैं। अब होता ये है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना सा प्रोसेस नहीं है कि सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स हिस्सा लेते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं आपके पास? वो पार्ट्स ये हैं। पहला है आपके पास ट्रैकिया या विंड पाइप, दूसरा है ब्रोंकाई यानी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। अब ये ब्रोंकाई क्या है? राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये ब्रोंकाई है आपके पास, यानी जहाँ हमारा लेफ्ट लंग और राइट लंग जो है वो डिवाइड होते हैं। ये इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है जी। अब तीसरा हमारे पास क्या है? एल्वोइल। एल्वोइल क्या होता है? जहां ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं डीपली। जैसे पहले हमने कहा कि पहला चाहिए होता है विंड पाइप। विंड पाइप क्या होता है कि नाक के ज़रिए जो हम सांस खींचते हैं, ये यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये विंड पाइप ज़ाहिर किया गया है। सांस इस पाइप के ज़रिए कहाँ पहुँचता है? ब्रोंकाई तक पहुँचता है। ठीक है। ब्रोंकाई क्या होती है? जहाँ हमारा सीधा और उल्टा जो फेफड़ा है वहाँ ये दोनों जहाँ जुड़ रहे होते हैं, आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ ये वाला स्टेज जो होता है ये ब्रोंकाई होता है। विंड पाइप से हवा यहाँ पहुँचती है और दोनों फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है। वहाँ से आगे क्या होता है? एल्वोइल। एल्वोइल एक अहम किरदार अदा करती है। एल्वोइल क्या होती है? आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ आपको ये दिखा रहा है, ये एल्वोइल ये लिखा हुआ है। ये होता क्या है कि हमारे फेफड़े में छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं जिनके आसपास क्या है? छोटी छोटी कैपिलरीज मौजूद हैं जो खून से भरी हुई होती हैं। कैपिलरीज अब क्या करती हैं? इन छोटे सुराखों से ऑक्सीजन को लेती हैं, खून में शामिल करती हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा देती हैं, और उन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को तवानाई मिलती रहती है और वो मुसलसल काम करते रहते हैं। और इसी तरह जब ये खून वापस लौट के आता है इन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह है। वो हवा है जिसको हम खारिज करते हैं, या सांस जिसको हम निकालते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए वो दोबारा एल्वोइल तक पहुँचती हैं। वो एल्वोइल से दोबारा फेफड़ों में शामिल होती हैं और वो बाहर कहाँ निकल जाती हैं? हवा में हमारी नाक के ज़रिए निकल जाती हैं। ये सारा मरहला जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। आप इसमें देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना ऊपर की जानिब उठता है, यानी वो इसलिए कि हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है। हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है। और जब हम सांस खारिज करते हैं तो हमारा सीना वापस नीचे की जानिब जाता है। वो इसीलिए कि हमारे फेफड़ों से हवा निकल जाती है। तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अम्ल तनफ़ुस होता है, सांस लेने का मरहला होता है। ये कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वो हिस्से आपके पास क्या हैं? यहाँ मौजूद हैं। पहला है विंड पाइप है, दूसरा है ब्रोंकाई, तीसरा है एल्वोइल। अब ये क्या है, किस तरह है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास ये जो हमारा गला होता है ये विंड पाइप कहलाता है। नाक के ज़रिए हवा यहाँ आती है और यहाँ से हवा पहुँचती है ब्रोंकाई पर। ब्रोंकाई क्या होती है? वो स्टेज होता है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ, कि जहाँ हमारा राइट एंड लेफ्ट लंग्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं। यानी ये जो विंड पाइप है ये 2 हिस्सों में जहाँ तकसीम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद काम करता है एल्वोइल। एल्वोइल क्या करते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड खून में शामिल होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे फेफड़ों की मदद से बाहर निकल जाती है।
अब ये ऑक्सीजन गई फेफड़ों में, लेकिन ये हवा में ऑक्सीजन गई फेफड़ों में, लेकिन ये खून में किस तरह शामिल हुई। अब होता ये है कि हमारे फेफड़ों में जो आप बारीक बारीक नसें देख रहे हैं, इनके आसपास कैपिलरीज मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम होता है कैपिलरीज का काम होता है ब्लड को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाना। तो ये कैपिलरीज फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन को जज़्ब करती हैं और खून जब हमारे जिस्म में दौड़ता है तो तमाम हिस्सों को वो एनर्जी फराहम करता है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे सारे जिस्म को तवानाई मिलती रहती है। और जिस तरह ये खून वापस आता है, जब ये वापस आता है कहाँ? इन्हीं एल्वॉयल तक, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में होती है वो इसको लेकर फेफड़ों तक आता है और यही फेफड़ों की मदद से कहाँ? बाहर की जानिब निकल जाती हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, अम्ल तनफ्फुस कहते हैं।